इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास I इजकल्स टू 0 से पाई बाई 2 log sin x और dx। बेटा 8 नंबर में पूछा जाएगा, पहले ही बता देता हूं। 4 या 5 क्वेश्चन बताऊंगा और ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा बेटा जो एग्जाम में फंसेंगे। और एक और बात सुन लो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से ज्यादा डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इसके क्वेश्चंस बेटा लॉन्ग नंबर में पूछे जाते हैं, ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है 0 से पाई बाई 2 log sin x और dx, ठीक है बेटा। ये है हमारे पास I। तो इसको हम बेटा हमें इसकी वो बतानी है क्या वैल्यू होगी इसकी, तो दैट इज कॉल्ड नंबर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा। मैं क्या कर सकता हूं, अभी मैंने बताई थी आपको P4 प्रॉपर्टी, तो मैं इसको लिखूंगा I इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस के x और dx। ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहां पर क्या लिखोगे बेटा, बाय P4 प्रॉपर्टी। P4 प्रॉपर्टी क्या थी सुन लो एक और बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना बेटा। हमारे पास P4 प्रॉपर्टी देगा 0 से a है और fx और dx है, तो हम इसको लिखेंगे क्यून प्रॉपर्टी। याद करो क्यून प्रॉपर्टी बेटा, 0 से a f ऑफ a माइनस x और dx, ये थी हमारे पास P4 प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो देखो साइन पाई बाई 2 माइनस के x, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, ठीक है बेटा। तो देखो I इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 log साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos x और ये dx, दैट इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को क्या कर रहा हूं, ऐड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, हिंदी वाले लिख लेना, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने दोनों को जोड़ूंगा, तो देखो ये आई और ये आई कितने हो जाएंगे बेटा, 2i हो जाएगा, सीधी सी बात है। लिमिट 0 से पाई बाई 2 रहेगी हमारी, ठीक है। अब ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x और ये dx, ठीक है बेटा। log की प्रॉपर्टी याद करो जल्दी फटाफट। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log m इंटू n, ठीक है बेटा। ये log की प्रॉपर्टी है, याद रखना, इसको लगाएंगे। तो देखो log m प्लस log n, तो log m प्लस n को क्या लिखेंगे, log m इंटू n, तो इसको लिखेंगे बेटा 0 से पाई बाई 2 log sin x और cos x और ये हो जाएगा dx। आई होप बेटा आपको ये समझ में आई होगी यहाँ तक, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा उधर से मैं इसको रफ करूंगा, ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग, है ना। लो मैंने यहाँ से रफ कर दिया, अब चलता हूं मैं आगे, थोड़ा सा इधर इसको सॉल्व करूंगा। अब देखो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर लिखूंगा एक चीज लिखूंगा मैं नीचे, मैं क्या करूंगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट log 2, एक बार जोड़ूंगा और एक बार घटाऊंगा, ठीक है। log 2 एक बार जोड़ूंगा इसमें और एक बार बेटा घटाऊंगा, तो देखो क्या आएगा, क्या मिलेगा हमको, मैं इसको यहां नोट करूंगा, ठीक है। देखो अब हमारे पास आ जाएगा बेटा 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा log sin x cos x। इसमें एक बार तो मैं log 2 को जोड़ रहा हूं और एक बार इसमें log 2 को घटा रहा हूं, ठीक है बेटा। कर सकता हूं मैं ऐसा, अच्छे तरीके से कर सकता हूं, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, देखो फिर इसमें log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगेगी फिर इसमें, तो 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log 2 sin x और cos x, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई में आ गया दोनों, ठीक है। अब इसका कर दूंगा मैं अलग से इंटीग्रेशन, और माइनस के log 2 है ना, log 2 का अलग से कर दूंगा dx और 0 से पाई बाई 2। बता बेटा यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो रहा है बेटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना, sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, ध्यान रख से, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग। तो
2 sin x cos x यहाँ पर रख दूंगा मैं इसको, तो देखो करूंगा मैं अभी 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 तो log sin 2x और dx। और इसका क्या हो जाएगा बेटा, log 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है वो, नियतांक है, और इसका हो जाएगा x और dx का x और 0 से पाई बाई 2 हमारी लिमिट। ठीक है बेटा, तो 2i बराबर क्या आएगा, 2i बराबर आया बेटा 0 से पाई बाई 2 log sin 2x और dx माइनस के, अब देखो log 2 पाई माइनस की 0 तो इंटू पाई बाई 2। ठीक है बेटा, तो पाई बाई 2 को मैं आगे लिख देता हूँ, पाई बाई 2 और log 2। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 और वो तो सब 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर देखना, हमें सॉल्व करना है बेटा, ये सॉल्व क्या करना है हमको, ये सॉल्व करना है, ये वाला चीज। अब मैं क्या करूंगा, माना या लेट 2x इक्वल्स टू t, 2x की जगह मैंने क्या मान लिया बेटा, t मान लिया। 2x की जगह t रखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 2 dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा बेटा, 2 dx बराबर dt आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, dt अपन 2 आ जाएगा, dx की जगह dt अपन 2, बट लिमिट भी चेंज करते हैं, नीचे समाकलन में लिमिट भी चेंज करते हैं। तो देखो अगर मैं 0 रखूंगा यहाँ पर तो t बराबर भी 0 मिलेगा, लोअर लिमिट। अगर t बराबर में पाई बाई 2 रखूंगा तो पाई बाई 2 की वैल्यू ये, तो फिर कितना मिलेगा मुझे, पाई मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पाई नहीं मिलेगा। देखो 0 रखा मैंने यहाँ पर तो 0, अगर मैं पाई बाई 2 को रखूंगा यहाँ पर तो पाई बाई 2 से 2 मल्टीप्लाई में सॉरी कट जाएगा डिवाइड में और पाई आ जाएगा हमारा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बेटा कुछ इस तरीके का बन जाएगा ये कि 2i से इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin t और dt 1/2 आ जाएगा ना। ठीक है बेटा, क्योंकि 1/2 तो चल रहा है ना। ठीक है, अब देखो और माइनस की पाई बाई 2 log 2। ठीक है बेटा, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, ये सब 0 से पाई हो जाएगा, log sin t dt और पाई बाई 2 log 2। यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए आप इसको, अभी और रह गया क्वेश्चन, मैं इसको यहाँ से रफ करने वाला हूँ इसको। ठीक है बेटा, अब देखो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब देखो क्योंकि मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ये इसको मैं यहाँ नोट करता हूँ, है ना। चलो 2i इक्वल टू क्या आया बेटा, 0 से 1/2 0 से पाई और log sin t और dt माइनस के पाई बाई 2 और log 2। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब देखो एक मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी, क्या मैं इसको इस पाई बाई 2 को मैं ऐसे लिख लूं क्या, इस पाई को ऐसे लिख लूं क्या मैं, देखो कैसे 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना। तुम बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। तो अब देखो मैंने तुम लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, अभी 2i इक्वल्स टू 1/2 और इस 2 को लूंगा मैं नीचे तो ये आ गया 2 और 0 से कर दूंगा इसको पाई बाई 2 और log sin t dt माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है बेटा, अब ये किससे किया, यहाँ पे लिखना बाय कौन सी प्रॉपर्टी थी वो बताओ, जल्दी से बताओ। वो थी आई थिंक P3 प्रॉपर्टी, तो वो थी, तो 0 से अगर 2 है और fx और dx है तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, 0 से a करेंगे और fx और dx करेंगे बाय इस वाली प्रॉपर्टी से लिख देना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो वही मैंने किया है। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 0 से पाई बाई 2 log sin t और dt माइनस के पाई बाई 2 और log 2। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, हाँ जी बिल्कुल समझ में आया। अब देखो P0 प्रॉपर्टी क्या थी, याद करो, 0 से a है और fx और dx है, तो क्या लिख सकता था मैं इसको, 0 से a ft और dt लिख सकता था ना। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, हाँ जी लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। तो देखो इसको मैं लिखूंगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, इसको लिखूंगा log sin x और dx माइनस के पाई बाई 2 log 2। ठीक है बेटा, पाई बाई 2 और log 2, इतना समझ में आया। चलो मैं उधर से इसको रफ कर रहा हूँ, जल्दी से लिखो। हाँ जी, मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, बिल्कुल लो।
तो हमारे पास क्या आया बेटा 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 log sin x dx माइनस पाई बाई 2 log 2। ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है मैंने, ये p0 प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो 2i इक्वल्स टू कितना आया बेटा 0 से पाई बाई 2 log sin x dx माइनस के पाई बाई 2 और log 2, ठीक है बेटा। अच्छा इस वाली वैल्यू को देखो थोड़ा सा, इस वाली वैल्यू को, ये वैल्यू है किसकी, ये वाली पूरी, ये पूरी वैल्यू है, ये किसकी है जल्दी बोलो, ये तो i की वैल्यू है, i की वैल्यू है, तो रखो यहाँ पर i की वैल्यू है, ठीक है। तो 2i इक्वल्स टू इसकी जगह i माइनस की पाई बाई 2 और log 2, ठीक है बेटा। देखो ये i की वैल्यू डायरेक्ट हमें दे रखी थी पहले क्वेश्चन में, तो 2i माइनस के i बराबर पाई बाई 2 और log 2 और ये आएगा यहाँ माइनस। अब 2i में से एक i गया तो एक i बचेगा, i बराबर माइनस की पाई बाई 2 और log 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, जल्दी से इसको नोट कीजिए आप। 8 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।